Hello. Uh, there are two ATP synthetic pathway, a phenomenon. One is called oxidative phosphorylation, or second is called photophosphorylation. Oxidative phosphorylation मतलब ATP synthesis है, ADP plus IP is changed into ATP. ATP निर्माण दो तरह से होता है, एक श्वसन के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर होता है एटीपी का निर्माण, जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और एक निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, जो कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, और उसके बाद जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसकी कीमोस्मोटिक थ्योरीज क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो इनमें डिफरेंसेज है कुछ। नंबर वन, ये जो पहला है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, लाइट इंडिपेंडेंट, और ये दूसरा वाला है लाइट डिपेंडेंट। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। नंबर तीन, ये पहला वाला रेस्पिरेटरी प्रोसेस है और दूसरा वाला फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट, all living cells, it present in all living cells means oxidative phosphorylation, और जो फोटोफॉस्फोराइलेशन से इट प्रेजेंट ओनली ग्रीन सेल्स। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और दूसरे वाले फोटोफॉस्फोराइलेशन में नो नीड ऑफ O2। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन परिवहन साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है, साइटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन साइटोक्रोम सिस्टम के द्वारा होता है पहले वाले में। दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन परिवहन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड के द्वारा होता है। नेक्स्ट अंतर, एटीपी निर्माण की आवश्यक ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होती है, मतलब जो फूड मटेरियल है उसी से ये ऊर्जा प्राप्त करती है। और फोटोफॉस्फोराइलेशन में सोलर रेडिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड, इसके अंदर जो सोलर रेडिएशन एनर्जी है वो एटीपी निर्माण में काम आती है। एटीपी द्वारा मेटाबॉलिज्म का संचालन होता है, इससे जो निर्मित एटीपी है उससे मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं जो अपनी रिएक्शंस हैं वो संचालित होती है, और इसके अंदर जो एटीपी बनती है CO2 का फिक्सेशन के काम आती है। और लास्ट वन, H+O बराबर H2O बनता है यहाँ पर, और यहाँ पर H2O का फोटोलाइसिस होता है O2+ OH- प्लस H+ आइंस में। तो इस तरह से दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। अब जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसकी कीमोस्मोटिक थ्योरीज क्या है उसको एक ब्रीफली अपन इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसकी खोज की थी या इसको प्रतिपादित किया था P. मिचेल ने 1961 के अंदर। इसके दो चार बात हैं वो देख लेते हैं। नंबर वन, मिचेल के अनुसार एटीपीएज एंजाइम, एक एंजाइम से इसमें काम आता है एटीपी सिंथेसिस में, उसका नाम है एटीपीएज, व्युत्क्रमणीय व्यवहार करता है, मतलब इसका जो व्यवहार है कैसा है, रिवर्सिबल है। जैसे एक बात करें ADP + IPI, देन प्रेजेंस ऑफ एटीपीएज इट चेंज इनटू ATP + H2O, और ये क्रिया कहलाती है डिहाइड्रेटेड प्रोसेस है, जिसमें ATP + H2O का निर्माण होता है। दूसरा भी क्या है इसका, ATP + H2O, सेम एंजाइम है एटीपीएस, और ये हाइड्रेटेड है, एक्सचेंज इनटू ADP + PI, मतलब ये तो क्रमणीय इसका जो नेचर है इस एंजाइम्स की, ये बताया था मिशेल ने। दूसरी बात, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऑक्सीडो रिडक्शन तथा एटीपी संश्लेषण में सदिशिक, डिसिक मीन्स वेक्टोरियल संबंध होता है, तथा
जिन कलाओं में यह क्रिया संपन्न होती है उन्हें कपलिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, कपलिंग मेम्ब्रेन कहलाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन या फिर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये कपलिंग मेम्ब्रेन है दोनों। अगला बात, रसायन परासरणी सिद्धांत के अनुसार NADH2 से O2 तक, NADH2 से O2 तक इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र मीन्स ATS के दौरान 6 प्रोटॉन का निर्माण होता है और जो भीतरी सतह से बाहरी सतह पर स्त्रावित कर दिए जाते हैं, मतलब भीतरी सतह से बाहरी सतह पर स्त्रावित कर दिए जाते हैं, जिससे बाहरी सतह पर प्रोटॉन H+ संग्रहण के कारण बाह्य व भीतरी सतह के मध्य प्रोटॉन सांद्रता प्रवणता, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्थापित हो जाता है, जो एटीपी संश्लेषण के लिए आवश्यक विद्युत रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान जो प्रोटॉन है वो एक सतह पर रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्थापित हो जाता है, जो एटीपी संश्लेषण के लिए काफी है। और लास्ट बात, इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रासायनिक प्रवणता के कारण प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रोटॉन H+ प्रोटॉन चैनल के माध्यम से भीतर की ओर गमन करते हैं तथा एटीपीएज एंजाइम ADP+IP को ATP में बदल देता है। इस प्रकार ATP का संश्लेषण होता है। ये प्रोटॉन O2 से क्रिया कर जल का निर्माण भी कर देते हैं। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस इसने रिलीज की थी मिशेल ने एटीपी संश्लेषण की, जो इस तरह से थी। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या रिलीज होते हैं? प्रोटॉन एक सतह पर ज्यादा एकत्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रवणता डेवलप होती है जिसको कहते हैं प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रासायनिक प्रवणता बनती है, जिसके कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जिसकी वजह से जो अधिक एकत्रित प्रोटॉन है एक चैनल के माध्यम से, प्रोटॉन चैनल के माध्यम से अंदर की ओर गमन करती है फोर्स के साथ, और इसी गमन के दौरान जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को एटीपीएज एंजाइम ADP+IP को जोड़ने में काम आता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? ATP का निर्माण होता है, और प्रोटॉन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देते हैं? जल। तो अल्टीमेटली इसमें क्या है? इसके अंदर पानी बनता है। ओके, पानी बनता है लास्ट में। तो इस तरह से ये अभिक्रिया है जिसका नाम दिया है अपन ने कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, मिशेल ने प्रतिपादित की थी। ओके, थैंक यू।